कंडीशन में वो मिली थी, हमें लगा किसी ने एक से ज्यादा अधिक लोगों ने इसको रेप करने की कोशिश की है। बाद में उसने किसी को पहचाना है या तो जो उसका गला घोट के उसको मार दिया हैंड टू हैंड, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वो बंद नहीं होती है। 10 मिनट 2 मिनट 4 मिनट में कोई ना कोई वहां से गुजरता ही रहता है। पिछले 5 दिन से खो-खो खिलाड़ी बबली की हत्या की पूरे देश में चर्चा हो रही है। दुष्कर्म की कोशिश करने के बाद हत्या करने वाले कातिल शहबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये सब 2 घंटे में कैसे हुआ? जिस रिकॉर्डिंग में बबली की आखिरी सांसें रिकॉर्ड हुई, उसके जरिए कैसे पुलिस हत्यारे तक पहुंची? चलिए पूरी कहानी को समझाते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, फोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बबली के शौक में शुमार था, लेकिन वही शौक उसका दुश्मन बनेगा, इसे उसका अंदेशा नहीं था। बबली एक टीचर थी, लेकिन उन्हें एक और बेहतर नौकरी की तलाश थी, जिससे पैसे कुछ ज्यादा मिल सके। वारदात के दिन बबली सुबह करीब 11:30 बजे घर से निकली थी। घर वालों को बताया था कि उसका आज एक इंटरव्यू है, उसी के लिए वो जा रही है। बिजनौर में नगीना रोड रेल फाटक के पास से करीब आधा किलोमीटर दूर बबली का घर है। सकरी गलियों से होते हुए अंतिम छोर पर बबली का एक छोटा सा घर है, जो मुश्किल से 70 से 80 वर्ग गज में फैला है। बबली घर से नौकरी की तलाश में सुबह करीब 11:30 बजे निकली थी। बबली जब अपना रिज्यूम देकर वापस लौट रही थी, इसी दौरान बबली सर्वोदय नगर कॉलोनी में रहने वाले अपने दोस्त शुभम त्यागी को फोन करती है और फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ती है। बात करते करते बबली की आवाज अचानक कट जाती है, लेकिन उसका फोन चालू ही रह जाता है। बबली के दोस्त शुभम को किसी अनहोनी का आभास हुआ, इसीलिए उसने फोन की रिकॉर्डिंग कर ली। फोन रिकॉर्डिंग में बबली किसी शख्स से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही है, जान बचाने के लिए चीख रही है और कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। इसके बाद फोन कट जाता है। बबली का दोस्त शुभम त्यागी रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो अपने पड़ोस में रहने वाले एक दोस्त को भेजता है। कहता है शायद कोई बबली से मारपीट कर रहा है, लेकिन उसके दोस्त को रेलवे कॉलोनी के आसपास कुछ नहीं नजर आता। तभी वहां से गुजर रही एक महिला को चप्पल पड़ी हुई बबली की नजर आती है और चप्पलों से ही कुछ दूरी पर बबली बेसुध पड़ी हुई थी। गले में दुपट्टा कसा हुआ था। उस महिला ने तुरंत कॉलोनी में जाकर लोगों को बताया। तब तक बबली के परिजन भी पहुंच चुके थे। बबली को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बबली के दोस्त शुभम द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो के आधार पर कई एंगलों से तफ्तीश की थी। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों से सामान उतारने चढ़ाने वाले शहबाज उर्फ खादिम नाम के पल्लेदार से पुलिस ने पूछताछ की तो शहजाद डर गया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो शहजाद उर्फ खादिम ने अपना जुर्म कबूल लिया। शहजाद ने बताया कि उसने पहले बलात्कार की कोशिश की थी। जब वह नाकाम हो गया तो उसने बबली के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने फोन भी सर्विलांस पर लगाया था। इसी आधार पर पुलिस ने शहबाज से पूछताछ की थी। आरोपी के पास से खून से सनी शर्ट, चप्पल भी बरामद हुई है। बबली के घर में मातम पसरा है। मां गीता के आंसू नहीं रुक रहे हैं। बबली की मां गीता कहती हैं कि मेरी बेटी रेल पटरियों के पास स्लीपर के बीच पड़ी थी। उसकी गर्दन पर निशान थे। जालिमों ने उसका गला घोंट दिया। उसके मुंह से खून निकल गया था। कपड़ों पर भी खून था। कोई वापस ला दो मेरी बेटी को। बबली बचपन से ही खेलकूद में काफी अच्छी थी। वो खो-खो की बेहतरीन खिलाड़ी थी। 2016 में वो बिहार की टीम की ओर से खेलने के लिए महाराष्ट्र गई थी। कई दिन वहां रही भी थी। उसने कई सर्टिफिकेट हासिल किए थे, कई मेडल भी जीते थे। बबली की बहन और उसकी मां की निगाह जब भी उसकी फोटो पर पड़ती है तो वो उस पर प्यार से हाथ फेरती है। घर में सिर्फ अब सिसकियां और बबली की